हनुमान जी की महिमा के बारे में, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। आप जरा सोचो कि हनुमान जी के जीवन में सच में संकट मोचन नाम की कितनी सार्थकता है। सचमुच में उनकी महिमा जो गाई गई संकट मोचन में, को नहीं जानत है जग में, तो कितनों के संकट उन्होंने मिटाए, इसकी गिनती नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते। कितनों के मिटाए और कितनों के अभी भी मिटते हैं, मिटते रहेंगे आगे भी। इसलिए ये पंक्ति बड़ी सार्थक पंक्ति है, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तुलसीकृत रामायण का प्रसंग सब जानते हैं कि सुग्रीव कितने संकटग्रस्त थे। वाली से बचने के लिए एक ही जगह थी उनके पास, ऋषयमुख पर्वत, जहां वे वाली के डर से मुक्त रह पाते थे। वाली वहां नहीं आ सकता था क्योंकि उसको एक ऋषि का श्राप था कि ऋषयमुख पर्वत पर अगर तूने पैर रखा तो अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा, इसलिए वो उधर आता ही नहीं था। और सुग्रीव वहां निश्चिंत होकर रहते थे, वहां से कहीं जा नहीं सकते थे, क्योंकि कहीं भी जाते और वाली को पता चले तो वो जाकर उसको मार डाले। तो ऋषयमुख पर्वत पर भी हनुमान जी सुग्रीव का संकट दूर करने में रत रहते थे कि कैसे सुग्रीव का संकट दूर हो। भगवान राम आए, सुग्रीव को राम जी को देखकर भी शंका हुई और हनुमान जी पता लगाने के लिए गए वो कौन है, और पता चल गया। तब हनुमान जी ने क्या किया कि राम जी को और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बिठा लिया और तेजी से उड़ान भरते हुए सुग्रीव के पास राम जी को लेकर आए और मैत्री कराई। इस प्रकार सुग्रीव का संकट दूर कर दिया। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। फिर कथा आप जानते होंगे, राम जी ने वाली को मार डाला, सुग्रीव को राजा बना दिया और रामकाज याद रखना ये कह दिया, पर सुग्रीव रामकाज भूल गए। 4 महीने बीतने पर भगवान राम को क्रोध आया। आजकल का कोई अखबार वाला होता ना तो छाप देता कि राम जी को क्रोध क्यों आया। जब वो ईश्वर है तो ईश्वर को क्रोध नहीं करना चाहिए। आज नो कोई छापावाड़ा हो तो छापी જ ના ચોક્કસ, કારણ કે સદબુદ્ધિનો કોઈ અંશ જ રહ્યો નહીં ને, દુર્બુદ્ધિનો પ્રમાણ વધી ગયો છે। ग्रहण लगा है, ग्रहण, आंख में द्वेष की कालीमा छा गई है। मैंने कल कहा था कि ग्रहण सूर्य और चंद्र को तो थोड़ी देर के लिए लगता है, कभी कभी लगता है, पर ऐसे मूर्खों की आंख में तो सदैव द्वेष की कालीमा छाई हुई है, दिखता ही नहीं। पथरीली आंखें हैं, पत्थर की आंखों से क्या दिखेगा। राम जी को क्रोध आया, जही सायक में मारा वाली। लक्ष्मण जी को कहते हैं, जिस तीर से मैंने वाली को मारा था उसी तीर से आज मैं सुग्रीव को मार डालूंगा। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु आपको यह काम करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जाकर सुग्रीव को मार डालूंगा।
आज का कोई अखबार वाला होता तो छाप देता कि राम जी ये सोपारी आपी लक्ष्मण ने, छाप देता वो कि जाओ खत्म करके आओ सुग्रीव को। और देखिए अब हनुमान जी को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अब राम जी लक्ष्मण जी को कह रहे हैं कि लक्ष्मण, भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। उसको थोड़ा डरा धमका के इधर ले आ मेरे पास। अभी यहां राम जी और लक्ष्मण जी की बात हो रही और वहां किष्किंधा में हनुमान जी क्या सोच रहे हैं, यहां पवन सुत हृदय विचारा राम काज सुग्रीव बिसारा। सुग्रीव राम काज भूल गए हैं, भोगों में डूब गए हैं, चलो अब उनको जरा सीख दी जाए। पवन सुत, तुलसीदास जी ने शब्द लिखा यहां पवन सुत हृदय विचारा। पवन पुत्र हृदय में विचार कर रहे हैं। जब आकाश में बादल छा जाते हैं ना और सूर्य ढक जाता है बादलों से, तब अगर हवा चलती है तो बादल बिखर जाते हैं और सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचता है। सुग्रीव जो थे ना वो सूर्य के अंश से जन्मे थे और सूर्य के अंश से जन्मे सुग्रीव के हृदयाकाश में वासना के बादल छा गए थे। पवन पुत्र के मन में विचार आया कि थोड़ा पवन चलाने की जरूरत है ताकि इसके हृदयाकाश से इच्छाओं के बादल वो बिखर जाएं। तो हनुमान जी सुग्रीव के पास जाते हैं और उनको सीख देते हैं, उनको सारी बात बताते हैं कि आपसे कहां भूल हो रही है, आप अब लग जाओ फिर से। और फिर बाद में लक्ष्मण जी भी आए, उन्होंने भी समझाया और सुग्रीव अपनी भूल कबूल करते हैं। समझदार थे, सूर्य के अंश से जन्मे थे। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। सुग्रीव का संकट दूर कर दिया। फिर सीता जी की खोज में राम जी ने जब भेजा है हनुमान जी को अंगद और उनके साथ और वानर, क्या हुआ, हनुमान जी ने देखा कि रास्ते में सबको प्यास लगी है और घोर जंगल में रास्ता भी सूझ नहीं रहा है, प्यासे भी हैं, रास्ता भी भूले हैं। लागी तृषा अतिशय अकुलाने, प्यास लगी है, अकड़ाई गया छे तरसना कारणे, हैरान થઈ ગયા છે, खूब तरस लागी છે। लागी तृषा अतिशय अकुलाने मिलहि न जल घन गहन भुलाने। गहन जंगल में, घोर जंगल में वो रास्ता भूल गए। तब हनुमान जी ने क्या किया, चढ़ी गिरी शिखर चहु दिश देखा, एक पर्वत के ऊपर चढ़ गए। व्यक्ति को चाहिए कि जब जब जीवन में कोई रास्ता न सूझ रहा हो ना, सही क्या है गलत क्या है, तो थोड़ा ऊपर उठे, थोड़ा ऊंचा उठे। हनुमान जी 3 पर्वतों पर चढ़े हैं। आज मंगलवार है इसलिए मैं याद कर रहा हूं, हम भी समय आने पर इन 3 पर्वतों का सहारा लें। एक ये पर्वत, रास्ता भूले हैं उनके साथी और सबको प्यास लगी है, तो हनुमान जी एक पर्वत पर चढ़ गए। ये पहला पर्वत अपने जीवन में है विचार का पर्वत। जब ऐसा कुछ हो ना, व्यक्ति विचार करे जरा अपनी शुद्ध बुद्धि से। अशुद्ध बुद्धि से किया हुआ विचार भी अशुद्ध होगा और अशुद्ध विचार फिर अशुद्ध लेख लिखेगा। इसलिए पहला पर्वत हनुमान जी ने शिक्षा दी है, विचार के पर्वत पे जरा ऊंचे उठो। आपका जो लेवल है, आप जिस धरा पर खड़े हो जरा उससे ऊंचे उठकर देखो। जीवन में ऊंचे उठना सीखें।
दूसरी बार हनुमान जी पर्वत पर चढ़े थे जब समुद्र पार करना था तब। जीवन में कोई कष्ट हो ना, ये बड़ा समस्या थी ना समुद्र पार करने की। जीवन में कोई ऐसी समस्या हो, समाधान न मिल रहा हो, तो हनुमान जी पर्वत पर चढ़ते हैं। ये दूसरा विश्वास का पर्वत है। इस पे डटे रहना, जरूर समस्या का समाधान मिलेगा। समस्याओं के सागर को पार कर जाएंगे। और तीसरी बार हनुमान जी पर्वत पर चढ़े, समुद्र पार करके लंका में पहुंचे, तब दोबारा लंका में प्रवेश करने से पहले एक पर्वत पर चढ़ गए। ये तीसरा पर्वत वैराग्य का शिखर है। माने प्रवृत्ति में प्रवेश करो, कोई प्रवृत्ति करने के लिए आगे बढ़ो तो वैराग्य के शिखर पर जरूर डटो पहले। नहीं तो प्रवृत्ति में आदमी किसी से राग करेगा, किसी से द्वेष करेगा, उलझ जाएगा। इसलिए डटना एक तीसरे शिखर पर, जो वीतरागता का शिखर है। हनुमान जी ने उस शिखर के ऊपर चढ़कर के पूरी लंका को देखा और फिर उन्होंने अपना आगे का कार्यक्रम, आगे की योजना बनाई कि अब मुझे क्या करना है। तो एक विचार का शिखर, एक विश्वास का शिखर और एक वैराग्य का शिखर, इन तीन शिखरों पर, इन तीन पर्वतों पर जो डटा रहता है वो अपने जीवन में सदा सफल होता है और ईश्वर साक्षात्कार करने में, पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा पाने में वो सफल हो जाता है। तो हनुमान जी पर्वत पर चढ़ गए। चढ़ी गिरि शिखर चहु दिश देखा, भूमि बिबर एक कौतुक देखा। शिखर पर जब चढ़े पर्वत पर तो सामने हनुमान जी ने देखा कि एक गुफा है और उसमें कई पक्षी प्रवेश कर रहे हैं। तब हनुमान जी ने क्या किया? सदगुरु यही करते हैं, सच्चे संत यही करते हैं। खुद ऊंचाई पर होते हैं पर क्या करते हैं, अगर सामने वाला ऊंचाई पर नहीं आ पा रहा है तो खुद नीचे आ जाते हैं। हनुमान जी खुद नीचे उतर कर आए हैं और उन सब को फिर दिखाया कि चलो वहां गुफा है, अपने को पानी भी मिलेगा, रास्ता भी सही मैं बताता हूं, चलो। वानरों का संकट मिटाया, प्यास से बेचारे परेशान हो रहे थे और रास्ता भी भूल गए थे। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी चाहते तो सबको ऊपर बुला सकते थे पर स्वयं उतर कर आए। सच्चे सदगुरु भी स्वयं हमारे बीच आते हैं। इस सत्संग का आयोजन क्या है? एकांत में होते हैं तो जैसे हनुमान जी शिखर के ऊपर गए, फिर हनुमान जी नीचे आए। सदगुरु भी एकांत में होते हैं तो अपने उस शिखर पर डटे होते हैं, फिर हमारे बीच आते हैं और हमको रास्ता दिखाते हैं कि चलो, निराश होने की जरूरत नहीं है, अपने जीवन में उत्साहित होने की जरूरत है। और हमें भी मंजिल तक पहुंचा देते हैं, भूले हुए को सही राह दिखा देते हैं। और तुलसीकृत रामायण में जंगल की तुलना संशय से की गई है। माने व्यक्ति साधना करते करते कई बार संशय से भरा हुआ भी उसका चित्त हो जाता है और साधना करते हुए साधक निरुत्साहित भी हो जाता है। उसका उत्साह कम पड़ जाता है कि मैं तो आटला वर्ष माड़ा करी, मैं आटला वर्ष पाठ कर्या, मने आ लाभ थयो नहीं, आ लाभ थयो नहीं। वो कई बार बेचारा निराश हो जाता है और कई बार उसके चित्त में संशय भी आ जाता है। तो संत सदगुरु क्या करते हैं कि बताते हैं गुफा के बारे में। माने हम भी अंतर्मुख हों, बहिर्मुख न हो, हम भी शांत हों, हम भी शांति का संपादन करें, हम भी अपने जीवन में अंतर्मुखता को महत्व दें। तो हनुमान जी ने अपने साथियों का संकट दूर कर दिया और फिर जब सागर पार करने की बारी आई तब सब अपनी अपनी शक्ति
के बारे में बता रहे थे कि मैं इतनी दूर जा सकता हूं, मैं इतनी दूर जा सकता हूं, હું આટલો દરિયો પાર કરી શકું, પછી તો પાણીમાં ડૂબી જાઉં, એનાથી આગળ મારાથી જવાશે નહીં। અંગદ भी बोलते हैं कि અંગદ કहीं જાય मैं पारा, पर जिये संशय कछु फिरती बारा। बोले હું આખો દરિયો ઓળંગી તો જાઉં, પણ પાછો હું આવી શકું કે કેમ, એમાં શંકા છે। આ શંકા જ બહુ ખોટી છે। अंगद कहते हैं कि मैं पहुंच तो जाऊंगा पर लौट सकूंगा कि नहीं, इसमें शंका है। पर प्यारे, तू कह रहा है कि मैं पहुंच जाऊंगा, तो ये भी तो सोचना वहां मां सीता भी तो बैठी, वहां मां बैठी है, उनके आशीर्वाद से फिर तू इधर नहीं आ जाएगा? वहां मां सीता जी बैठी थी। पर जिय संशय कछु फिरती बारा। ये शंका तो वैसी है ना, जैसे घर पे 8-10 आदमियों का खाना बनाया हो, रोटी सब्जी दाल चावल रायता सब बढ़िया भोजन बनाया, परंतु उन 10 आदमियों के भोजन में थोड़ी सी राख उठा के डाल दी या थोड़ी मिट्टी डाल दी, तो थोड़ी सी मिट्टी और पूरा खाना खराब हो गया, फिर वो अपन नहीं खा सकते। मिट्टी वाला राख वाला कैसे खाए कोई? तो संशय ऐसा है, इसलिए अपनी श्रद्धा पर इस संशय की धूल मत पड़ने देना। अपनी भक्ति को, अपनी साधना को, अपनी श्रद्धा को दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ाते जाना है। सब अपनी अपनी शक्ति के बारे में बता रहे थे। अब सब अंगद ने भी बोल दिया कि इतना ही मैं पार कर सकता हूं। अब जामवंत जी की नजर पड़ी हनुमान जी पर। हनुमान जी चुप्पी साधे हुए बैठे थे, शांत बैठे थे, आंखें बंद थी उनकी और भगवान का नाम उनके मन में चल रहा था। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम, भज मन राम 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 राम, भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम, भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमिरन किए सदगुरु माही समार। हनुमान जी सुमिरन में ही तल्लीन थे, आंखें बंद थी। जामवंत जी हनुमान जी के तरफ देख रहे थे कि ये कुछ बोलते नहीं है। सब ने अपनी अपनी शक्ति की बात बताई कि मैं इतना दूर जा सकता हूं, इतना दूर जा सकता हूं। ये कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? पर हनुमान जी तो सुमिरन में लीन थे। राम राम राम, मेरे राम राम राम, भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। झूठी जग की सारी माया, कोई काम न तेरे आया। झूठी जग की सारी माया, कोई काम तेरे आया। जिसने नाम राम का गाया, वो भव सिंधु से तर पाया। जिसने राम नाम का गाया, वो भव सिंधु से तर पाया। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम, भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। जामवंत जी ने हनुमान जी के तरफ देखकर सोचा कि अब ये ज्यादा देर चुप बैठे रहें तो भी अच्छा नहीं है।
ये जरूर भगवत सुमरन में बैठे हैं, पर अब काम पूरा करना है। इसलिए जामवंत जी हनुमान जी के पास आए। थोड़ा निकट आकर हनुमान जी को जामवंत जी ने मन ही मन प्रणाम किया। हनुमान जी अभी भी शांत थे। कहीं रीछपति सुनु हनुमाना, आखिर उन्होंने अपनी जुबान खोली जामवंत जी ने। हे हनुमान जी सुनो, कहीं रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना। हे परम बलवान, हे महावीर, आप क्यों चुप साध कर बैठे? कहीं रीछपति सुन हनुमाना, कहीं रीछपति सुन हनुमाना। हम भी आज याद करें, आज जरूरत है हनुमान जी की सबके जीवन में। कहीं रीछपति सुन हनुमाना, कहीं रीछपति सुन हनुमाना, कहीं रीछपति सुन हनुमाना, कहीं रीछपति सुन हनुमाना। का चुप साधी रहे बलवाना, का चुप साधी रहे बलवाना, का चुप साधी रहे बलवाना, का चुप साधी रहे बलवाना। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। सुनत ही भयउ पर्वताकारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी इतनी देर से चुप बैठे थे, और जो ही जामवंत जी ने उनको कहा कि क्यों चुपचाप बैठे हो, राम काज के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है, जगाओ अपनी शक्तियों को। सुनते ही हनुमान जी एकदम पर्वताकार हो गए, विशाल काय, विराट काय हो गए। जैसे भगवान वामन में से विराट हो गए, ऐसे हनुमान जी हो गए। खाली इतना ही सुना, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। सुनत ही भयउ पर्वताकारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज विराजा, कनक बरन तन तेज विराजा। स्वर्ण के समान उनका शरीर तेजवान हो रहा था। कनक वर्ण, स्वर्ण के वर्ण जैसा, तन तेज विराजा। मानहु अपर गिरिन कर राजा, पर्वताकार शरीर हुआ। इतना ही नहीं, मानो पर्वतों के राजा दिख रहे हो, ऐसा विशाल शरीर। सारी वानर सेना देखती रह गई। आप कल्पना करो इस चित्र का, इस दर्शन का, मन में भाव लाकर। विशाल काय हनुमान, सारी वानर सेना के हाथ जुड़ गए। और जामवंत जी चुप नहीं थे, वो कहते जा रहे थे, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। विशाल काय हनुमान जी के दर्शन हो रहे थे, विराट रूप। सारी वानर सेना हाथ जोड़े हुए दर्शन कर रही थी, और जामवंत जी भी हाथ जोड़े हनुमान जी के आगे। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना।
सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही, जो नहीं होहि तात तुम पाही, जो नहीं होहि तात तुम पाही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जामवंत जी अपनी बात कहकर चुप हो गए कि आप पवन पुत्र हैं, पवन के समान आप में बल है, बुद्धि विवेक और विज्ञान के आप भंडार हो। ऐसा कौन सा कठिन काम है जो आपसे संपन्न नहीं हो सकता। ऐसा कहकर जामवंत जी तो चुप हो गए, पर अब हनुमान जी बोलने लग गए। क्या बोले? सिंहनाद करी बारही बारा, सिंहनाद करी बारही बारा। हनुमान जी ने हमको भी प्रेरणा दी है कि हमारे सामने भी अगर समस्याओं का समुद्र हो तो हम भी घबरा न जाएं, सिंहनाद करें अपने जीवन में। और जब शेर गर्जना करता है जंगल में तो और सारे पशु भाग खड़े होते हैं। अपने जीवन में वेदांत रूपी सिंह की गर्जना होने देना, अपने पौरुष को जगाना। सिंहनाद करी बारही बारा, सिंहनाद करी बारही बारा, सिंहनाद करी बारही बारा, सिंहनाद करी बारही बारा। लीलहि नागौ जल निधि खारा, लीलहि नागौ जल निधि खारा। मैं खेल खेल में पूरा समुद्र पार कर जाऊंगा। ये नहीं कहा कि मैं इतनी छलांग लगा लूंगा, यहाँ पहुंच जाऊंगा तो लौट के आऊंगा कि नहीं नहीं नहीं। लीलहि नागौ जल निधि खारा, लीलहि नागौ जल निधि खारा। और समुद्र पार करके लंका में पहुंच जाऊंगा, सीता माता की खोज करूंगा। अगर सीता माता मुझे लंका में नहीं मिली तो खाली हाथ लौट के आऊंगा? नहीं, हनुमान जी ने कहा सहित सहाय रावण ही मारी, सहित सहाय रावण ही मारी, सहित सहाय रावण ही मारी, सहित सहाय रावण ही मारी। आनऊ यहाँ त्रिकूट उपारी, आनऊ यहाँ त्रिकूट उपारी। रावण को और उसके साथियों को मारकर पूरी लंका नगरी जिस त्रिकूट पर्वत पे बसी हुई है वो पूरा त्रिकूट पर्वत उखाड़ कर इधर ले आऊंगा। सिंहनाद करी बारही बारा। हम भी उनके भक्त हैं, काहे को अपने जीवन में छोटी मोटी परिस्थितियों से घबरा जाए। परिस्थितियां हमसे प्रभावित होनी चाहिए, हम किसी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होने चाहिए। हर परिस्थिति में हमारी मन स्थिति बढ़िया रहनी चाहिए। हमारी श्रद्धा कपड़े की तरह नहीं होनी चाहिए कि किसी के शब्दों के चूहे हमारी श्रद्धा के कपड़े को काट कर चले जाएं। शुद्र बुद्धि
जी के कोई पत्रकार के शब्द किसी की श्रद्धा के कपड़े को काट जाए तो समझना उसकी श्रद्धा कपड़े जैसी है। श्रद्धा तो मां है, श्रद्धा कोई कपड़ा नहीं है। पद्म पुराण में श्रद्धा को मां कहा। वो कोई कपड़ा नहीं है। मां सदैव अपने बेटे के साथ रहनी चाहिए और मां का आदर करना चाहिए। मां के रोज पैर छुओ, शरीर की मां को भी प्रणाम करो और इस श्रद्धा मां को भी प्रणाम करो जो ईश्वर तक पहुंचा देती। श्री राम जय जय राम। 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 शत्रुओं को नष्ट करने में कैसे हैं? जब लंका में गए हनुमान जी, अशोक वाटिका में वृक्ष उखाड़ दिए, रावण की सेना आई तो हनुमान जी ने पूरी लंका में जितनी सेना थी उस पूरी लंका की सेना में 1/4 सेना को तो अशोक वाटिका में ही मार दिया। बाकी के 3 हिस्से सेना को और भगवान राम लक्ष्मण जी इतनी बड़ी सेना ने मिलकर 31 दिनों में मारा। हनुमान जी ने तो थोड़ी देर में 1/4 सेना को स्वाहा, चलो भाई तुम भी राम राम करो। बल अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम दनुज वन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्य। अतुलित बल धामम, हनुमान जी कौन है? बोले अतुलित बल धामम। संस्कृत साहित्य में ऐसा वर्णन आता है, आप ध्यान देना, कि एक बार हनुमान जी से पूछा गया कि आप में कितना बल है। हनुमान जी कुछ बोले नहीं, शांत आंख बंद किए बैठे हैं। तो देवता आपस में चर्चा करने लगे कि हनुमान जी में कितना बल होगा। तो एक देवता ने कहा कि भाई हमें तो लगता है कि 10,000 हाथियों का बल ऐरावत हाथी में है। तो दूसरे देवता ने कहा कि 10,000 ऐरावत हाथियों का जितना बल हो उतना बल देवताओं के राजा इंद्र के पास है। 10,000 हाथियों का बल ऐरावत में, स्वर्ग का ऐरावत, और 10,000 ऐरावत में जितना बल उतना बल एक देवताओं के राजा इंद्र में, और 10,000 देवताओं के राजा इंद्रों में जितनी शक्ति उतनी शक्ति हनुमान जी की एक कनिष्ठिका उंगली में, एक उंगली में, बाकी पूरे शरीर में कितनी?